पहले दलित क्रिकेटर की कहानी जिसे आम्बेडकर अपना हीरो कहते थे। पहला दलित क्रिकेटर जिसे उसके साथी छूते न थे, पर टीम की इज्जत वही बचाता था। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान हिट हो चुकी है। फुटबॉल पर बनी इस मूवी के बाद एक्शन स्टार एक बायोपिक बनाएंगे। ये बायोपिक भारत के पहले दलित क्रिकेटर की होगी। इनका नाम है पालवंकर बालू। अजय देवगन और तिग्मांशु धूलिया इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थे कौन, तो चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका दी क्रांतिकारी पर। भारतीय टीम में एक खिलाड़ी ऐसा था जिसका इस दौरान खूब डंका बजा। ये था एक गेंदबाज। जब ये स्पिन गेंदबाजी करने आता तो इंग्लिश टीम इसका सामना न कर पाती। कहर बरपाती गेंदें तीर जैसी निकलती, तीर भी ऐसे जो हवा में किधर मुद्देंगे बल्लेबाज को समझ न आता। इस गेंदबाज ने उस पूरे दौरे पर अकेले 114 विकेट लिए, पूरा कहर बरपाकर रख दिया। लेकिन अकेला चना कैसे भात धफोदता, इसलिए टीम हार गई। पहले दलित क्रिकेटर पालवंकर बालू के बारे में कहा जाता है कि मैदान के बाहर भी उनके खाने पीने के बर्तन भी अलग रखे होते थे और उन्हें अपने बर्तन भी खुद साफ करने होते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि खिलाड़ी उनके साथ बैठते भी नहीं थे। मगर हर दर्जे का जातिगत भेदभाव झेलने के बाद भी बालू ने हार नहीं मानी और वह आगे बढ़ते रहे। दलित जाति से संबंध रखने वाले दलित नायक पालवंकर बालू का जन्म 19 मार्च 1876 को धारवाड़, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में एक चमार परिवार में हुआ था। पालवंकर बालू पहले भारतीय दलित क्रिकेट खिलाड़ी थे। इनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की 112वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। आज से कई साल पहले पालवंकर बालू क्रिकेट की दुनिया में इस तरह छा गए कि राजा और अमीर पारसी भी उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर हो गए थे। क्रिकेट में पालवंकर बालू का कोई जवाब नहीं था। बालू छोटी उम्र से ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे। पालवंकर बालू अपने पूर्वजों की तरह ही पूना की असलाहा फैक्ट्री में चमड़े का काम करने आए थे, लेकिन उनकी चर्चा शहर में उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते होने लगी। पूना में ही उस समय एक हिंदू क्लब था जो शहर में यूरोपियों के खिलाफ मैच खेलता था। बालू की चर्चा इस क्लब तक भी पहुंची। इस क्लब को उस समय एक अच्छे गेंदबाज की जरूरत थी, ऐसा जो यूरोपियों यानी ब्रिटिश बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ दीच दे। ऐसे में हिंदू क्लब की नजर पालवंकर बालू पर पड़ गई थी। लेकिन बालू तो एक दलित थे और हिंदू क्लब की टीम में थे ऊंची जाति के लोग। अब ऐसे में एक दलित के साथ कैसे खेला जाए, सवाल ये था। और इस सवाल पर हिंदू क्रिकेट क्लब दो गुटों में बंट गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं, हिंदू क्लब के कुछ तेलुगु सदस्य बालू को टीम में शामिल करने के पक्ष में थे, जबकि कुछ स्थानीय मराठी भाषी ब्राह्मण इसके सख्त खिलाफ थे। ऐसे में ब्रिटिश खेमे के जे.जी. ग्रेग इस लड़ाई में कूद गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि वो लोग मूर्ख हैं जो बालू को टीम में शामिल करना नहीं चाहते। अखबारों में आए दिन इस पर खबरें छपती। देखते ही देखते मुद्दा काफी चर्चा में आ गया। आखिरकार पालवंकर बालू को अगली गर्मी में होने वाले टूर्नामेंट में हिंदू क्लब की टीम में शामिल कर लिया गया। बालू को टीम में शामिल तो किया गया था, लेकिन उनके साथ व्यवहार बहुत गलत हो रहा था। मैदान पर सभी खिलाड़ी उसी गेंद को छूते जिसे बालू छूते, लेकिन मैदान के बाहर ऊंची जाति के खिलाड़ी उनके साथ छुआछूत के धार्मिक रिवाजों का पालन करते। चाय विश्राम यानी टी टाइम के समय बालू को पवेलियन के बाहर मिट्टी के एक कुल्हड़ में चाय दी जाती, जबकि बाकी खिलाड़ी पवेलियन में बैठक चीनी मिट्टी के कपों में चाय का आनंद लेते। अगर ग्राउंड पर बालू को हाथ मुंह धोना होता तो एक अछूत नौकर केतली में पानी ले जाकर एक कोने में उनके हाथ मुंह धुलवाता। बालू लंच भी अलग थाली में अलग टेबल पर करते। भले ही टीम में बालू को इस तरह से पिछड़ा दिखाया जाता हो, लेकिन वो खेल में सबसे अव्वल और सबसे ऊंचे थे। अंग्रेज उनकी गेंदबाजी से कांपते थे। एक बार उनकी टीम सतारा में अंग्रेजों के जिमखाना क्लब के खिलाफ मैच खेलने पहुंची। अंग्रेजों ने विशेष आदेश देकर ऐसी पिच बनवाई कि पालवंकर बालू को कोई मदद न मिले। लेकिन बालू ने जब गेंदबाजी की तो अंग्रेज बल्लेबाजों की कमर टूट गई और वो केवल बालू की वजह से मैच हार गए। इस अछूत गेंदबाज ने मैच में 7 विकेट झटके। फिर उन्हें सतारा में हाथी पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। एक सम्मान समारोह हुआ जिसमें महान समाज सुधारक
महादेव गोविंद रानाडे ने उन्हें माला पहनाई। रानाडे ने इस दौरान हिंदू क्लब के ब्राह्मण खिलाड़ियों को समझाया कि वो जब पालवंकर बालू के साथ खेल सकते हैं तो उन्हें उनके साथ खाना पीना भी चाहिए। कुछ रोज बाद एक सार्वजनिक समारोह में बाल गंगाधर तिलक ने भी बालू का सम्मान किया। बालू की गेंदबाजी की अब तूती बोलती थी। ब्रिटिश अखबारों में उन पर लेख लिखे जाते थे। उनकी तुलना महान ब्रिटिश गेंदबाजों से की जाती थी। 1907 से लेकर 1911 तक खेले गए 5 मैचों में उन्होंने 40 विकेट लिए। हर विकेट के लिए उन्होंने 10 से भी कम रन खर्च किए। पालवंकर बालू ने चुनाव भी लड़ा था, वो भी बाबा साहेब आम्बेडकर के खिलाफ। 1937 में इन्होंने आम्बेडकर के खिलाफ बंबई विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्हें कांटे की टक्कर देते हुए वो चुनाव हार गए थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दलितों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने में आगे रहते थे। अब इन पर मूवी बन रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये फिल्म फेमस हिस्टोरियन और राइटर रामचंद्र गुहा की किताब ए कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड से प्रेरित होगी। पालवंकर बालू लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे। टीममेट उनके साथ भेदभाव करते थे, कोई उन्हें छूता तक नहीं था। कुल मिलाकर 15 सितंबर 1911 को जब पालवंकर बालू इंग्लैंड से वापस आए तो उनका भारत में भव्य स्वागत किया गया। मुंबई में कई दिनों तक उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित किए जाते रहे। अब तक क्रिकेट के मैदान पर अपने असाधारण प्रदर्शन से बालू अनगिनत अछूतों के नायक और उनकी प्रेरणा बन चुके थे। उनमें से एक 20 साल के भीमराव आम्बेडकर भी थे। बताते हैं कि इंग्लैंड से लौटने पर एक सम्मान समारोह में पालवंकर बालू को जो सम्मान पत्र दिया गया उसके लेखक आम्बेडकर ही थे। उम्मीद है इस फिल्म में ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। जय हिंद।